गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वो इकाई अभी पहली का। आज हमारा एक ही दो और टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक को फिनिश करते हैं। हम पढ़ते हैं इकाई एक बिलियन को पढ़ रहे हैं और बिलियन में हम सलूशन को पढ़ रहे हैं और सलूशन में हम पढ़ चुके हैं परासरण दाब। परासरण दाब किसे कहते हैं, ठीक, और परासरण दाब के नियमों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उस परासरण के आधार पर विलयनों को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो देखिए हमारे पास एक आता है समपरासरी। समपरासरी विलयन, इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरी विलयन। दूसरा होता है अतिपरासरी। विलयन, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा होता है न्यून परासरी। विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीन प्रकार के सॉल्यूशन को बांटा गया है, पाई वन पाई जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं समपरासरी ऐसे विलयन, ठीक, ऐसे दो विलयन जिनका निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर परासरण दाब, निश्चित ताप व आयतन पर ताप पर परासरण दाब ठीक समान होता है, समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी के लिए यानी कि ऐसे विलयन जिनका निश्चितता पर परासरण दाब समान होता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है, अर्थात अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है यानी कि अणुओं के मोलों पर निर्भर कर, विलय के मोलों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर अगर एक विलयन का, विलयन एक के लिए विलयन वन के लिए हमने मोल लिए हैं N1 और आयतन इसका क्या है, आयतन हो जाएगा V1 विलयन 2 के लिए। मोल हमने लिए हैं
N2 इसका आयतन हो जाएगा B2, तो क्या हो जाएगा N1/B1 बराबर N2/B2, ये इसके लिए हो जाएगा। ठीक, यानी कि दोनों की सांद्रता भी वैसे ही बढ़ेगी जैसे मोलों की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे मोलों की संख्या बढ़ाते जाएंगे सांद्रता वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम आयतन की वृद्धि करते जाएंगे वैसे वैसे उनमें सांद्रता जो है समान होती जाएगी। ऐसे बिंदुओं को हम समपराश्रयी बिंदु कहते हैं, अर्थात समपराश्रयी बिंदुओं का आयतन समान होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि सांद्रता समान होगी। दोनों कंक्लूजन से हम निकाले कि समपराश्रयी बिंदुओं का जो क्या होता है सांद्रण या सांद्रता समान होती है, सांद्रता समान होती। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अतिपराश्रयी और न्यून पराश्रयी को समझ लीजिएगा। अतिपराश्रयी का मतलब क्या है, यहाँ पर मिट गया सॉल्यूशन। अतिपराश्रयी का तात्पर्य है कि सीधी सी बात है, अतिपराश्रयी तब है जब इसकी सांद्रता अधिक है। सांद्रता कैसे होती है, अधिक होती है, सांद्रता अधिक होती है। पराश्रय दाब कब बढ़ेगा, हमने पढ़ाया है कि पाई इक्वल टू CRP, यहाँ C क्या है, ये सांद्रता है, विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन है। अगर पाई बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा, C बढ़ेगा तो पाई बढ़ेगा, एक दूसरे के समानुपाती है। ये बार्नठाफ समीकरण से है। ठीक, जो पराश्रय दाब होता है विलयन का वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ से सांद्रता अधिक होगी, क्लियर। निम्न पराश्रयी में समझ जाओ सांद्रता कम होगी, सांद्रता कम होगी। अब भाई सांद्रता कम होगी, यही तो पराश्रय दाब था कि कम सांद्रता से विलयनों का अधिक सांद्रता ले, यानी कि जो न्यून पराश्रयी विलयन है ये क्या करेगा, ये अति पराश्रयी विलयन की ओर जाना शुरू कर देगा। ठीक, यानी कि इसके आयतन में कमी आएगी, इसके आयतन में वृद्धि होगी। ठीक, तो हम आज समझ गए होंगे कि समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं, न्यून अति पराश्रयी विलयन किसे कहते हैं और न्यून पराश्रयी विलयन किसे कहते हैं। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हम जान चुके हैं। यहाँ पर अगर हम इसमें क्या करें, इस तरह का बर्तन लें, इस बर्तन में कोई अगर बर्तनों में इस तरह से 5 पारगम झिल्ली भरेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोई पराश्रय की क्रिया नहीं होगी, दोनों का सांद्रण समान हो जाएगा। ठीक, सांद्रता क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। ठीक, यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन विलयन 1 है और ये विलयन 2 है, ये 1 है। ये ना इधर से इधर जाएगा ना ये इधर से इधर आएगा, कोई क्रिया इनमें से नहीं होगी, इन दोनों में जरूर हो जाएगी। इन दोनों को देख लीजिएगा, इन दोनों में देखिए क्या कंडीशन हो जाएगी। सपोज ये मान लो कि हमने इस तरह से एक 8 पारगम झिल्ली लगा करके सिस्टम को भरा है, सिस्टम को इस तरह से फिलअप किया है और हमने 8 पारगम झिल्ली लगाई है। पारगम झिल्ली लगाने पर हमने एक विलयन भरा है, विलयन 1, और ये भरा है विलयन 2।
अब विलेन 1 विलेन 2, अब देखिए इसमें किसको हम न्यून पराश्रयी कहेंगे, किसको अति पराश्रयी कहेंगे। हमने यहाँ पर विलेन 1 विलेन 2 भरा, अगर पराशरण किसी में नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो सब पराश्रयी है, पराश्रयता दोनों का बराबर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर विलेन 1 क्या होगा, विलेन 1 किधर जाएगा, विलेन 2 में जाएगा, तो भैया मेरे विलेन 1 कैसा होगा, ये जाऊंगा न्यून पराश्रयी, और ये कैसे होगा, अति पराश्रयी। ठीक, और अगर विलेन 1 की ओर विलेन 2 आ रहा है तो ये हो जाएगा न्यून पराश्रयी, और ये हो जाएगा अति पराश्रयी, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ समझ में आ जाती है कि आइसोट्रॉनिक अपवर्तन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।